अस्सलाम वालेकुम। मैं हिटलर दादा नाल मेरे गामू थत्था अज असी प्रोग्राम कर रहे हैं। यह जी गुस्ताखी और बदतमीज़ी की जा रही है फ्रांस वालों, और उहदे उत्ते जिहड़ा मेरा ज़ाती मौकफ ये है कि ताहिर उल कादरी साहब की एक गल का मैं जवाब देना चाहना। उन्होंने किसी मगरबी या मशरकी किसी मीडिया नू इंटरव्यू देने कहा है, In your opinion, does it constitute blasphemy, and should it carry a death sentence to publish, for instance, a cartoon of the Prophet? Whatever was done in Danish newspaper, I agree. Danish is not an Islamic country, and there is no right of any Muslim community to claim Islamization of Denmark. Sharia is not to be enforced in Denmark. Islamic laws and penal system is not to be enforced in Denmark. So it will never be applied here. This is just a matter in the Islamic countries. I believe in democracy. Parliaments have their own choice to make the blasphemy laws or not to make, what kind of punishment they want to formulate and what kind of not. So Danish parliament has its own right, freedom. So I would say no punishment for the cartoons publisher newspaper here in Denmark. कि जी चूँकि वह फ्रांस का आदमी है या किसी भी मुल्क मगरबी का है, तो गुस्ताखी करने वाले नू उस मुल्क के कानून और आइन के मुताबिक अगर सज़ा बनती है तो दी जाएगी, नहीं बनती है तो नहीं दी जाएगी। लेकिन उन्होंने इस गल का जिक्र नहीं किया या किया तो एडिट कर दिता गया है कि इस तरह की आज़ादी इजहार जिहड़ी किसी दे दिल नू ठेस पहुँचाए, किसी नू तकलीफ देवे, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ बड़े ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾ ਇਹ कहना है कि सारतर ਦਾ या किसी का कि ਤੁਹਾਡੀ आज़ादी ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ आज़ादी है ना, वो अगले ਦੇ नक तक है। नक तूरे उरे ਤੁਸੀਂ चलाओ, लेकिन अगर ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ तो ਤੁਹਾਡੀ आज़ादी खत्म, ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ आज़ादी शुरू होती है। आज़ादी इजहार का मतलब ये है कि ਤੁਸੀਂ सारा कुछ करो। यही मगरबी मुल्क हैं कि अगर अपने कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ अपने घर च कोई ਉੱਚਾ म्यूजिक चलावे तो नाल वाले ਨੂੰ हक पहुँचता कि ਉਹਨੂੰ आके आखे बंद कर, कि मेरा सकून डिस्टर्ब हो रहा। फ्रांस के कानून और आइन दे विच या यूरोप के किसी मुल्क के कानून और आइन दे विच अगर ये गल नहीं है तो पार्लीमेंटेरियन बैठन अपने वास्ते पार्लीमेंटेरियन बैठन कि तुसी एडी वड्डी कम्यूनिटी दे दिल नू ठेस पहुँचाओ। साडे पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां दे नाल दा जिन्हां दी मिसाल ही नहीं कायनात विच, कोई दुनिया च आदमी नू असीं नहीं पेश कर सकते उन्हां दे नेड़े भी, तो उन्होंने बदतमीज़ी करनी और उन्होंने गुस्ताखी करनी और इतने मुसलमानों अरबा मुसलमानों के दिल में ठेस पहुँचानी, ये आज़ादी नहीं है। ये बैनुल मज़ाहिब और बैनुल अकवामी शर पसंदी और दहशत गर्दी, ये जो ना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये दहशत गर्दी है कि तुसी किसी के दिल में जोड़ा ठेस पहुँचा रहे हो। बैनुल मज़ाहिबी तुसी बड़े बढ़ते हो जी, असी पुरअमन है, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करो, तो कित्थे गया। और ये ख़ास तौर पर मैं गल कराँगा कि अगर कानून कवानीन मौजूद नहीं तो कवानीन बनाए जावन, क्योंकि और दूसरा अगली गल मैं करना कि ताहिर उल कादरी साहब नू ये फरमाना चाहिए सी कि कानून साजी करो और इन्हों रोको जिहड़ा तुहाडे मुल्क का तासर खराब कर रहा है। जिहड़ा एक्ट तुहाडे पूरे मुल्क के दोस्त जिहड़े दूसरे दोस्त ममालिक ने, तुहाडे कारोबारी रिलेशनस ने जिन्होंने तुसी अपने तैयारे ते हैलीकॉप्टर वेचदे हो, तो उन्होंने नाल तुसी नफरत दरमियान पैदा हो रही है, तो लोगों की जिहड़े जज्बात हैं उन्होंने मुश्तैल करके तुसी लड़ाई झगड़े ते उकसा रहे हो। यह सारिया चीज़ां। और दूसरा ताहिर उल कादरी साहब नूं कहना चाहिए सी कि नाल साडा दीन साडा ईमान ये कहता है कि किसी पैगंबर दे नाल बदतमीज़ी और गुस्ताखी ना की जाए। पाकिस्तान तो पूरा इस गल ते जोर ला दिता है, पूरी बैनुल अकवामी मंडी ने, बैनुल अकवामी पूरी मंडी ने जोर ला दिता है कि जी ब्लासफेमी के उत्ते मौत नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बैनुल अकवामी कम्यूनिटी जिहदे पिछे साजिशों तो इलावा है कुछ नहीं। ये नहीं कर सकते कि किसी के नबी के खिलाफ बदतमीज़ी की जाए, तो उसका एहतराम तो मजबूर करो, तुसी रल मिल के उस मुल्क के कवानीन बनाओ। यानी उसके खिलाफ बदतमीज़ी करने वाले नूं प्रोटेक्ट करने तुसी आ रहे हो, लेकिन बदतमीज़ी करने वाले नूं तुसी आज़ादी दे रहे हो कि आज़ादी इजहार है। ऐसे असी इन्हां कवानीन ते भी लानत भेजने, गुस्ताखां ते भी लानत भेजने, और उन्हां मौलवियां नूं भी सरजनिश करने जिहड़े बाहर बह के बाहर दे लोकां दी खुशनुदी हासिल करने वास्ते
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕਾਦਰੀ ਗਾਮੂ ਥੱਥਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਭਬਰੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ से चूँकि कवानीन और अपने कवानीन के मुताबिक डील कर नहीं, बतौर आलिम और बतौर मुस्लिम आलिम और बतौर एक उम्मती रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਐਕਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਰਵੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂँकि ਐਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਔਰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਮੌਕਫ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਯਾਰ ਥੱਥਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। क्या बोले जितना मतलब है कि हिटलर दादा इतनी डिटेल नाल दसे हुए कितनी तेरे भूख लगी है मोटिया, तेरी आवाज क्यों नहीं निकलती? मैं आ खा के मर गया। खाना तो खवाए रजा के खवाए, आज भूख कोई नहीं। मैं जरा सिविलाइज डरदा भी हाँ ना हिटलर तो नहीं डरना, बोलना अच्छा आवाज आवेगी मैं कहते ता कोई गल किसी एक वो हिटलर है जे सारा कुछ सीधा कर दिता पूरा ये हुन मैं तो नहीं एक दूजा हिटलर असा पैदा कीती बैठे है ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਮੂ ਥੱਥਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਹਿਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, अलामा तैरुल कादरी का तो आपको पता ही है कि वो जो बयान देने थे क्या एजेंट है, क्या उनका सिस्टम है। मैं नहीं मनता मतलब है कि ये गाल देखो मुसलमान जिथे आका रसूल दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गाल आ वने उत्थे तो पता ही है, उत्थे सब जायज़ है। मैं लेकिन ये गल नहीं मनता जी कि वो एजेंट है किसी दे तैरुल कादरी साहब, मैं ये गल नहीं मनता। लेकिन जदों तुसी बाहर दे किसी मुल्क दी पोलीटिकली कोई उत्थों शहरीयत लै लैंदे हो ते ਉਹ लोग तुहाडे इर्द गिर्द होंदे ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ शहरीयत दिवांदे ने, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ बतौर एक इन्फ्लुएंसिंग टूल दे यूज़ करदे ने। ਇਹ ਗੱਲ ठीक है, लेकिन ठीक है तुहाडे अल्फाज तुहाडी गल को मन गिनदे हैं, लेकिन जनाब ये बयान ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੌਕਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्लियर कट मौकफ देना चाहिए। देखो कहीं के मजहब की कहीं के हवाला दिल आजारी ना हो, दिल आजारी ना हो। और इन होएगा कि इन होएगा कि वही लड़ाई झगड़ा तो वही सारा सिस्टम तो पूरी दुनिया के विच हर वक्त कन्फ्लिक्ट इदू तुसी टुरे हुए हो कि बैनुल मज़ाहिबी हम आहंगी पैदा करनी है, NGOs लगी हुई ने फंड यूज, इदू तुसी बैनुल अकवामी बैनुल मज़ाहिबी दुश्मनी और नफरत पैदा कर रहे हो। ये आपको मशहूर करने वास्ते ना ये जड़े। अच्छा एक होर भी गल नहीं मशहूर ने ए नुकता भी वेखो, मैं हुण बतौर एक सहाफत दे या अदब दे और तारीख दे तालिब इल्म दे तौर पे मैं ये कहना चाहना कि ए जिहड़ा एक्ट किया गया है ये किसी काम वालों पूरी दुनिया की तवज्जो हटावन वास्ते किया गया है। अच्छा। और ये पिछे साजिश ये है कि लोगों की सारी तवज्जो इस पासे ला के ते कोई काम चुप करके होर कर जो उदे तवज्जो न जाए, उस काम तक पहुँचना काम है। ये फिर हिटलर ज़्यादा जनाब सोच सकते हैं, असद ये सोचेंगे बैठे हैं कि देखो ना उत्थे फिर ये काम होंदा रहेगा तो गाजी अलमदीन जैसे लोग पैदा होंदे रहेंगे तो फिर यही होएगा। मतलब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नामूस तो गल होएगी ते मार मटन वास्ते है ना। मैं समझना कि पूरे मुसलमान इहदे नाल ये दहशतगर्दी ये हवा दे बैठे मगरब जेड़ा चाहते ने कि ये चक्कर चलता रह जावे। ये जेड़ा मगरबी फरंगी है ना जेड़े खास तौर पे उन्हां दे विच बैठे ने ज़ायोनिस्ट ने या जो भी ने, ये जान बुझ के काम कर रहे हैं। और इस तो इलावा तुसी खुद वेखो कि होर के हॉलोकॉस्ट की गल करो तो धाता मच वेदे। हां मैं हुण जेड़ी गल कर रहा ना जी वो कर रहा दसो। मैं रुक गया कि अक्सर ये वेखो कि इहदे पिछे वारदात केड़ी पै रही, उस तक पहुंचो वारदात कोई पै रही जे। इन्हां दा स्टाइल ही है कि सज्जी भी खा के खब्बी मरे ने, पिछे कोई वारदात है अच्छा जेड़ी वारदात नूं छुपावन वास्ते कीता गया। हाँ सारी थोड़ी एक तो इस अज के प्रोग्राम में गामू थत्था ते मैं ऐसी रल के बड़ी तुहाडी जिहड़ी है ना जी तुहानूं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुसलमान भी ठंडे रहन और गौर करन कि किहड़ी गल ते तवज्जो हटावन वास्ते है। और जदों सानूं ये उंगली करांदे ने ते असीं भड़क उठने आ, यह भी ठीक नहीं। ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੜਕ ਉੱਠੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੈਨੁਲ ਮਜ਼ਾਹਿਬੀ ਹਮ ਆਹੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਨਾ ਇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ को ਸਿੱਖਣ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਫਰੀडम ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਬਿਲ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਤਹਿरुल कादरी जैसे उलमा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਅਲਾਮਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਹਿरुल कादरी ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ क्या रह गए, इमरान खान क्या करना चाहिए तो समझ गया मैं। इमरान खान और तुर्की ने सब तो पहले मजम्मत ही उन्होंने की थी और उन्होंने इन्होंने आईना विखाया और खत लिखा इमरान खान ने सफारती तौर पर ताल्लुकात ख़त्म करने का उन्होंने धमकी दी है और पूरा पहला स्टैप मुश्तरका उस तो बाद उस अपोजिशन है इसलिए अपोजिशन ने हर गल कैश कराने और अपोजिशन का फर्ज है कि हुकूमत को कहन कि असी तैयार हाँ पार्लीमेंट का इजलास करो तुसी। कोई अपने रेजोल्यूशन होंगी की होंगी कोई पेश कर दी करना रेकुजिशन जो भी है पेंडू लीडर डके बने तैयार हो गए जान बुलाया जाए पंजाब हुकूमत ये किया जाए वो किया जाए ते पूरे साडे आलम इस्लाम दे जेड़े साडे करना चाहिए हाँ वो ने साडे जेड़ा सार जिन्हां दे वास्ते कायनात बनी है उन्हां नाल बदतमीजी हो रही है। नवाज शरीफ नाल होवे ते उठी पांदे हाँ जी, जरदारी साहब के खिलाफ कोई गल हो तो निकल आते तो हुण भी निकलो जरा मेहरबानी। अच्छा जी, मैं आखिर ते सैकेंड कप जी एवेन्यू मॉल कूपर रोड फ्लैटिज होटल के बैक साइड ते माल रोड के नाल इधर उन्होंने शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने जगह ते बह के उन्होंने सानू फैसिलिटेट किया, मोटे नूं खवाया पिवाया दब के मोटा कम से कम 70 बंदे दे टुक्कर खा के 70 बंदे नाल चाह मैं भी कोई और इतनी अच्छी क्लास दी फूड है ना ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਸੁੰਘਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਨਜੀਓ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਓਕੇ ਅੱਲਾਹ।